आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका बनाने का तरीका, इसका लुक, इसका टेस्ट सभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कम ऑयल में बनी हुई सुपर टेस्टी यह रेसिपी है जिसके आगे आप इडली डोसा भी भूल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे फ्राइड नाश्ते से ऊब गए हैं और चाहते हैं कोई ऐसी हेल्दी रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो, बनाने में आसान हो और कम ऑयल में बनकर के तैयार हो जाए, तो यह रेसिपी आप ही के लिए है। कम ऑयल में बनते हुए भी यह जो रेसिपी है ना, बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होता है। इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे और उबले हुए आलू से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 3 उबले हुए आलू से बनने वाली एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज कमेंट कर आप मुझे जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहां से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं, देख सकते हैं। तो आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे। आलू मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो देख सकते हैं इस तरह से ये हल्के से टाइट हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर आलू का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा पके हुए आलू, मतलब जो ओवर कुक्ड आलू होते हैं ना, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी के लिए। इस तरह से आप थोड़े से कम पके हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। देख सकते हैं मैंने इसको छील करके तैयार कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको अभी साइड में रखते हैं। और जो बचे हुए आलू हैं उसे हम इस तरह से हाथों से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं आलू को इस तरह से अगर आप हाथों से क्रश भी कर लेते हैं ना, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया से यह क्रश हो जाते हैं इस तरह से। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, इसीलिए हम इसको हाथों से इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लेंगे। इसे आप ग्रेटर से बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस तरह से अगर आप हाथों से तोड़ करके लेंगे ना, तो इस रेसिपी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो दोनों ही आलू को इस तरह से हम हाथों से मसल लेंगे और देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों को तैयार कर लिया है, दोनों को ही इस तरह से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ही इसको हमें तैयार कर लेना है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और जीरा को हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए यहाँ पर हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 मिनट के लिए हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक हमें कट करके लेना है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं ना तो डालिएगा ज़रूर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। पर हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हम चाहते हैं कि प्याज का क्रंची टेस्ट बरकरार रहे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए हम इसको हल्का सा बस पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा यह ट्रांसलूसेंट दिखने लगे, बस इतना ही हम इसको पका लेंगे। तो यह जल्दी पक जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं और इसी तरह से बढ़िया से मिक्स करते हुए इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है।
हल्का सा यह ट्रांसलूसेंट दिखने लगा है, तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ और भी सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ताज़ा हरा मटर। इससे ना बहुत ही बढ़िया लुक भी आएगा और साथ ही टेस्ट तो आता ही है। तो अभी तो विंटर का सीजन चल रहा है, आप अपने मनपसंद यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या आप चाहें तो इसे सिर्फ आलू और प्याज की फिलिंग बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। मटर को 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले भी आपके ऊपर हैं, आप किस तरह का इसमें मसाला ऐड करना चाहते हैं। मतलब आप यहाँ पर जितना आप इसको चटपटा बनाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनकर के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, कलर के लिए हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 छोटे चम्मच। इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए काली मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और चटपटा टेस्ट के लिए 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच तिल भी ऐड किया है। आप चाहें तो तिल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तिल डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो अगर आप खाते हो या आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर तिल जरूर से ऐड कीजिएगा। और इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं गाजर। तो लगभग 2 चम्मच गाजर को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब सारे मसाले अच्छे से भून जाए, बढ़िया से जब इसमें खुशबू आने लगे, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इन आलूओं को, जिसे हमने हल्का सा क्रश करके रखा था। और अब हम इन मसालों के साथ आलू को भी बढ़िया से भून लेंगे। और आलू को हमें इतना भूनना है कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। मतलब हम चाहते हैं कि आलू हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, इतना हम इसको भून करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते ही रहना है, अगर छोड़ देंगे तो नीचे से यह जलने लग जाएगा। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े लगें तो हल्का सा इस तरह से आप इस स्पैचुला से दबाते हुए मिक्स कीजिए, जिससे इसके जो बड़े टुकड़े हैं ना वह टूट जाएगा। मतलब बहुत बड़े टुकड़े हमें यहाँ पर नहीं रखने हैं, हल्का फुल्का इसको इस तरह से टुकड़ों में रखना है। इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसको हम कवर कर 1 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं, जिससे मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और लीजिए 1 मिनट का समय हो चुका है, देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है और जो मटर हैं वह भी बढ़िया से गल गए हैं। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसे हमें और ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो धनिया का जो कलर है ना वह चेंज होने लगता है। और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आधे नींबू का जूस ऐड करेंगे। इससे ना एकदम ही चटपटा सा टंगी टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चाट मसाला का भी यूज़ किया है। तो हमारा जो आलू है ना बहुत ही चटपटा सा वैसे भी बन करके तैयार हो गया है। तो आलू का गर्मा गर्म मसालेदार चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी, पूड़ी, पराठा या चावल के साथ ऐसे भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही चटपटा बन करके तैयार हुआ है। लेकिन हम इसको इस नाश्ते के साथ फील करने वाले हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना नाश्ता तो इडली, डोसा सब भूल जाएंगे एक बार जब आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि एक बहुत ही कम ऑयल में बन करके तैयार होता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो जो आलू हमने कट करके रखा था ना उसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं दही। तो दही ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। हल्का खट्टा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 1 ही चम्मच यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च।
तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो तीखा खाना उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं अदरक। तो 1 इंच अदरक हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना सूजी लिया है। सूजी आप यहाँ पर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना नाश्ता बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे पानी। तो जितना में बढ़िया से ये ग्राइंड हो जाए उतना हमें इसमें पानी डाल करके बढ़िया से एक चिकना सा पेस्ट इस तरह से तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से यह चिकना हो गया है। इस तरह से अगर आप ग्राइंडर में ही सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे ना, तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में आपके जो बैटर हैं बन करके तैयार हो जाएंगे। और देख सकते हैं इस तरह से थिक बैटर हमें बना करके तैयार करना है। इस बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे ग्राइंड करते वक्त मैंने लगभग 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर और डाल देते हैं ग्राइंडर में और अच्छे से इसको साफ कर इसी बैटर में ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें गांठें गुठली नहीं है और ना इसमें बड़े चंक्स हैं अदरक वगैरह का। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, एकदम स्मूथ सा बैटर। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना, तो आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से हमें रखना है। जब भी हम गेहूं के आटे की कोई रेसिपी इस तरह से बनाते हैं ना, तो जल्दी से वो सेट नहीं होता है। तो ये सेट हो जाए जल्दी से, इसके लिए यहाँ पर आप सूजी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितना सूजी ऐड किया है और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही हल्के फुल्के मसालों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं इस रेसिपी में, क्योंकि आलू का जो मसाला है ना, उससे ही इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो डाल देते हैं नमक 1 छोटे चम्मच और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और बाकी अभी हम कुछ भी यहाँ पर मसाले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो तीखेपन के लिए हरी मिर्च या यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर मसालों का यूज़ नहीं किया है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर मसाले लिए हैं। और 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल डाल देंगे। तिल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन तिल डालने से ना बहुत ही बढ़िया सा लुक भी आता है और खाने में इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। जब मुंह में आता है ना तिल, तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट देता है। तो आपको अगर पसंद हो तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ना तो इनो का इस्तेमाल करेंगे ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करने वाले हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह से रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह से अगर हम चम्मच से इसको देखेंगे ना, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कोट हो रहा है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सूजी को 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड किया है ना। तो पहले हम सूजी को फूलने देंगे और उसके बाद देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो बस 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी फूलने के बाद पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और ये गाढ़ा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं। और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह से हमें तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि इस रेसिपी को हम तवे पर बनाने वाले हैं। जैसे ही हम इसको तवे पर फैलाएं ना, तो यह जो बैटर है इस तरह से होना चाहिए कि अपने आप ही यह फैल जाए। अब आप इसको इस तरह से चम्मच से कोट करके देखेंगे ना, तो देख सकते हैं इसमें पतली सी लेयर लगी हुई है। तो इस रेसिपी को हम तवे पर बनाने वाले हैं बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करके। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, लगभग आधा चम्मच ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप इसे अगर नॉन स्टिक पैन पर बना रहे हैं, नॉन स्टिक तवा या पैन पर बना रहे हैं, तो आप इसे बिना ऑयल का भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से हम तवे को ग्रीस कर लेंगे और इसको हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे। इस तरह से धार बनाकर अगर आप डालेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें शेप आएगा। और इस तरह से ऊपर से डालते हुए तवे के सेंटर पर हम डालेंगे और हल्के हाथों से
इसको हम इस तरह से फैलाएंगे और एक पतली सी लेयर हमें इसमें डालनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे और 2 मिनट में ही यह बढ़िया से सेट हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। और 2 मिनट के बाद इसको हम इस तरह से किनारों से हल्का हल्का पहले छुड़ा लेंगे, उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से हमें बढ़िया से सेंक लेना है। और दोनों ही साइड से जब अच्छे से सिक जाए उसके बाद यहाँ पर हम मसाला ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू का मसाला। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम आलू का मसाला फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम इस तरह से किनारे पर डालेंगे। अगर आपने इसको बीच में डाल दिया ना, सेंटर पे डाल दिया, तो अच्छे से ये कवर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप इसको इस तरह से साइड में ऐड कीजिए और 2 से 3 चम्मच ही आप इसमें फिल कीजिए और इसके बाद इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो स्पैचुला की सहायता से आप इसको फोल्ड कीजिए और किनारे को हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो बहुत ही आसानी से यह चिपक जाते हैं और बहुत ही प्यारा इसका इस तरह से शेप आता है, एकदम चंद्राकार में। तो इस तरह से अलट पलट कर हम इसको बढ़िया से सेंक लेंगे और जब इस तरह से बढ़िया से यह बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए, एक पीस नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। एक लेडल भर करके लेंगे बैटर को और इस तरह से ऊपर से धार बनाते हुए यहाँ पर हम डालेंगे बैटर को। तो सेंटर में डालना है बैटर को और इक्वली हमें इसको इस तरह से फैलाना है, पतले लेयर में फैलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा मोटा अगर कर देंगे ना तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए पतला सा लेयर हमें इसमें इस तरह से तैयार करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे अगर आपने इसको सेका तो तुरंत ही ये रेड कलर के हो जाएंगे, क्योंकि यह नाश्ता गेहूं के आटे से बन रहा है। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसको पकने देंगे। जब हल्का हल्का इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे और इस तरह से अलट पलट कर 2 से 3 बार पहले सेक लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आलू का मसाला फिल करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम आलू का मसाला फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अगर आलू का मसाला ऐड कर देंगे ना तो ये अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे। और नाश्ते के शेप को हमें एकदम सर्कल बनाना है पहले, तभी इस तरह से ये चंद्राकार तैयार होंगे। देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आएगा। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की सहायता से और देख सकते हैं ना किस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से किनारे किनारे को हमें हल्का हल्का प्रेस कर देना है और बहुत ही आसानी से यह चिपक जाते हैं। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से हम इसको बढ़िया से सेंक लेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से एक एक कर सभी नाश्ते को हम तैयार कर लेते हैं। और देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। कम ऑयल का नाश्ता है जिसके आगे आप इडली, ढोकला, डोसा, आलू पराठा सब भूल जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये कम ऑयल में बन जाता है और साथ ही बनाने में भी आसान है और टेस्टी है, एकदम यूनिक सी रेसिपी है। गेहूं के आटे से तो अक्सर हम कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार यह बना हुआ है। एकदम सॉफ्ट बनता है, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और इसके लिए आपको अलग से सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आलू का बहुत ही चटपटा सा मसाला यहाँ पर फिल किया है, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो जब कभी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं ना किस तरह से फिलिंग पूरे में अच्छे से फैला हुआ है। इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और क्या इस तरह से रेसिपी आप बनाते हैं, मुझे ज़रूर से बताना।